एक ऐसा ठग धोखेबाज जो खड़े खड़े लोगों को बेवकूफ बनाकर लाखों रुपए ठग लेता था। नाम था मिस्टर नटवरलाल यानी मिथिलेश श्रीवास्तव, जिसने अंतिम बार रीवा में जगतवाज कंपनी, जो कि चंद्रलोक होटल में एक बड़ी दुकान थी, वहां पर न्यायालय का एक कर्मचारी बनकर अपनी ठगी का शिकार बनाया। वहां जाकर उसने बताया कि मैं न्यायालय का एक कर्मचारी हूं, कांग्रेस पार्टी के जो भी विधायक चुने गए हैं उन सबको एक एक घड़ी गिफ्ट में देना है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का संदेश है। लेकिन इसके बाद ही वो पकड़ा गया और उसे 2 साल तक रीवा की जेल में रहना पड़ा और फिर रीवा की जेल से वो फरार हो जाता है। बताया जाता है कि नटवरलाल ने भारत का ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा जहां उसने बड़े लोगों को ना ठगा हो। यहां तक कि उसने भारत का ताजमहल 3 बार, लाल किला 2 बार और संसद भवन भी बेच दिया। ठगों का बाप कहे जाने वाले नटवरलाल ने देश के पहले राष्ट्रपति और बड़े बड़े उद्योगपतियों टाटा, बिरला, अंबानी को भी करोड़ों की ठगी कर चूना लगाया है। नटवरलाल यानी मिथिलेश श्रीवास्तव बिहार के रुइया बांगरा गांव का रहने वाला। इसे इसके गांव के लोग इज्जत से मिस्टर नटवरलाल कहते हैं और मसीहा बताते हैं। उनका कहना है कि मिस्टर नटवरलाल ने कभी भी किसी गरीब को नहीं लूटा, न ही ठगा, बल्कि अमीरों से पैसा ठगकर वह गरीबों की मदद किया करता था। गरीब लोगों के बेटियों की शादी करवाया करता था। बिहार के सीवान में 1912 में जन्मे इस नटवरलाल ने सबसे पहली ठगी, सबसे पहला जो फ्रॉड किया था, धोखेबाजी किया था, वो उसी गांव के एक आदमी के साथ किया था। गांव के एक आदमी ने उसको एक बैंक ड्राफ्ट दिया और कहा कि बैंक में जाकर पैसे लाकर दे दो। नटवरलाल रास्ते भर उसके सिग्नेचर को देखता रहा और उसके मन में ख्याल आया कि ऐसा सिग्नेचर तो वो खुद भी कर सकता है। बैंक पहुंचकर उसने पेन उठाया और हूबहू वैसे ही सिग्नेचर करने की कोशिश किया और पहली बार में ही वैसा ही सिग्नेचर कर दिया। लेकिन उस बार उसने धोखा नहीं दिया, पूरे पैसे लाकर उस आदमी को दे दिए। लेकिन बाद में उसी के सिग्नेचर से उसने धीरे धीरे करके 1000 रुपए निकाल लिए। आपको बता दें कि 1000 रुपए उस जमाने में बहुत ज़्यादा रकम हुआ करती थी और जब तक इस बात की भनक उस आदमी को लगी, उस आदमी के अकाउंट से 1000 रुपए निकल चुके थे। बिहार के सीवान में 1912 में जन्मे नटवरलाल, मिथिलेश श्रीवास्तव यानी नटवरलाल और भारत के पहले राष्ट्रपति, इन दोनों में 3 बातें कॉमन थी। इन दोनों का जन्म एक ही गांव में हुआ था। दूसरा, दोनों ने LLB की पढ़ाई की। तीसरा, दोनों ने ही पढ़ाई प्रोफेशन से अलग रास्ता चुना। एक भारत के राष्ट्रपति बने तो दूसरा भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड, ठग यानी कॉनमैन। तो आखिरकार नटवरलाल यानी मिथिलेश श्रीवास्तव ने शुरुआत कैसे की? तो दोस्तों, नटवरलाल की शुरुआत ऐसे होती है कि नटवरलाल के गांव का एक आदमी इनको एक बैंक ड्राफ्ट देता है और कहता है कि जाकर बैंक से पैसे ला दो, क्योंकि वो वृद्ध थे, पेंशनधारी थे, लेकिन बड़े आदमी थे। बैंक ड्राफ्ट देकर उनको बैंक भेजा कि हमारा बैंक ड्राफ्ट भंजवा कर इसके पैसे लाकर दे देना। नटवरलाल रास्ते भर सोचते रहे उस सिग्नेचर के बारे में जो उसमें था कि ऐसा सिग्नेचर तो मैं भी कर सकता हूं। बैंक जाकर उन्होंने पेन उठाया और हूबहू वैसा ही सिग्नेचर एक बार के प्रयास में ही कर दिया। लेकिन नटवरलाल ने यहां उनको धोखा नहीं दिया, पूरे पैसे लाकर उनको दे दिया। बाद में नटवरलाल धीरे धीरे करके उनके खाते से पैसे निकालता रहा और जब 1000 रुपए निकल चुके थे उनके अकाउंट से, तब उनको भनक लगी कि आखिर पैसे गए कहां। बाद में उनको पता लगा और उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी की। नटवरलाल की गिनती भारत के प्रमुख ठगों में से होती है। बिहार के सीवान जिले के जीरादोई गांव में जन्मे नटवरलाल ने बहुत से ठगी की घटनाओं से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को परेशान किया था।
भारत के मशहूर ठग नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इसका जन्म 1912 में बिहार के सीवान नाम के ज़िले के बंगरा गांव में हुआ था। नटवरलाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स था जिसमें ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। नटवरलाल धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बड़ा बेटा था। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज़्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक के परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा था, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभों के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशवराम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 45 लाख ठग लिया। नटवरलाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया, 50 से अधिक नामों का इस्तेमाल किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवरलाल इतने शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उन्हीं में से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इनका रोल निभाया है। वह प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में भी माहिर था। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कई बड़े उद्योगपतियों को भी धोखा दिया था। वह एक बड़ी रकम नगद उनसे यह कहकर लेता था कि वह एक सामाजिक कार्य करता है। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपए का चूना लगाया। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट भुगतान करता था। दिल्ली का कनॉट प्लेस सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है। खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के लिए सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच में खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है, ले गया। वहां इसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वह ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वह बूढ़ा आदमी नटवरलाल था और इसके बाद वित्त मंत्री BP सिंह तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम तो कभी यूपी के CM के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर से दुकानदारों को चूना लगाता रहता था। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार
जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहा। उस समय वह व्हील चेयर का उपयोग करता था। उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नटवरलाल को अपने किए काम पर कोई शर्म नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उसका कहना था कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोगों ने दिए, इससे मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवरलाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस में पुराने थानेदार रहे सिपाही के ज़माने में नटवरलाल को जानता था, उसे पहचान लिया। नटवरलाल ने भी देख लिया था और उसे पहचान लिया। सिपाही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया और नटवरलाल गायब था। यह बात अलग है कि पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवरलाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। नटवरलाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवरलाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाएं। नटवरलाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहते हैं, उनका कहना है कि नटवरलाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, परंतु आज तक उसके कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। नटवरलाल के जीवन में 2 पत्नियां एवं एक बेटी थी।